मेरा पूरा मूड है क्लास लेने का, यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या होता है। ठीक है, हर क्लास में टाइमली मैं पहुंच जाती हूँ, 2-4 मिनट तो इन लोग ये ऐप ही खा जाता है। चलो हम लोग प्रोनाउन का डाउट्स, बेटा एक काम करो, आप लोग थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। प्रोनाउन का डाउट्स मैं थोड़ा सा प्रेपोजिशन और आगे बढ़ जाऊं, उसके बाद आप लोग प्रोनाउन का डाउट्स दे देना, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ। आप तो ठीक है ना? कनेक्शन देखो तो सब कुछ चलो। हम लोगों ने देखो, मैंने आपको थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया है। एक तो जो आपके सेंटेंसेस थे ना, उसमें उस दिन जो मैंने पढ़ाया था वो सब हटा दिया। इसमें से जो 42 से लेकर 50 तक के सेंटेंसेस थोड़े अलग थे, उसमें होम वगैरह था, वो हटा के मैंने दूसरे सेंटेंसेस डाल दिए हैं, ठीक है ना? उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स उस दिन मैंने लिखा के करवाए थे, वो सारा एग्जाम्पल्स इसमें मैंने डाल दिया है, देख लो, ठीक है? सारे एग्जाम्पल्स भी डाल दिए हैं, आप लोग एक बार चेक कर लेना। स्टेट चेंज का मोड ऑफ पेमेंट तो पहले से ही था, सेंड रिसीव भी पहले से था। अब इसमें ये देखो होम वाला जो वहां पे 2-3 सेंटेंसेस थे, मैंने हटा के देखो यहां पे होम का सेंटेंस कर दिया है, क्योंकि कंफ्यूजिंग में था वो। अच्छा, इसके अलावा ये सब तो आपको करवा चुके हैं। और मैरी का भी करा चुके थे। अब बफरिंग क्या है यार करिश्मा? पूजा, कल तो मैं खाली एक ही तो क्वेश्चन पेपर कराती हूँ संडे को, वो भी ऑफ कर दूंगी तो मुश्किल हो जाएगा, इसे कल तो क्वेश्चन पेपर कराना पड़ेगा मुझे। डाई भी करा चुके थे हम, डिसएग्री वाला भी ये भी हो चुका था, कंपेयर एंड कंपेयर टू एट द बिगिनिंग वाला भी हो गया था, पार्टेक भी हो गया था, रिकंसाइल भी हो गया था। और एक आपको मैं दिखा दूं, ये एक सेकेंड, इसमें जो था ना आपको मैंने ये नहीं करवाया था, सेंटेंसेस मैंने सिर्फ समझाया था, ठीक है ना? सिर्फ सेंटेंसेस समझाया था। आप देखो इसके सेंटेंसेस भी मैंने बना दिए हैं, मीनिंग तो लिख ही दिया है, सेंटेंस भी बना दिया है साथ में, इसीलिए इसका पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना दिया क्लास में। उसमें जो पिछला वाला शीट में नहीं होगा, इसमें सारे कंप्लीट मैंने उसके सेंटेंसेस बना दिए फ्रेज प्रेपोजिशन के, देख लो, ठीक है? आप लोग एक बार फ्रेज प्रेपोजिशन का सेंटेंस भी देख लेना। यहां तक मैंने पूरा कंप्लीट यहां तक करा दिया है, देखो ये मैंने आपको करवाया था, है ना? पिछले क्लास में हमने किस पेज तक करवा दिया था, देखो तो 54 के बाद से स्टार्ट कराना है बेटा रामचंद्र। 54 के बाद से जो स्टार्ट कराना था ना, आपका आज 58 तक हो गया है, ठीक है? 58 तक हो गया है, क्यों? क्योंकि वो 4 पेजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स बढ़ा दिए। मैंने सबका एग्जाम्पल्स लिखा ना तो 4 पेज और बढ़ गए। अब हमें जो शुरू करना है इनसे शुरू करना है, ठीक है ना? चलिए 59 से शुरू करना है, क्लियर? तो वो एग्जाम्पल्स याद रखना कि 54 वाला पेज आपका 58 चला गया है, क्योंकि एग्जाम्पल्स बढ़ गए। अब ध्यान से सुनना, हमारी आदत होती है बहुत सारे वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगाने की, क्यों? हमारी ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, हम ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं अच्छा मैं आज प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूं, तो मैं सीधा कह दूंगी आई वॉन्ट टू डिस्कस के बारे में, अबाउट प्रेपोजिशन टुडे। भाई डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। फिर कहते हैं अपने जुबान पर कंट्रोल करो, तो जुबान
पर कंट्रोल तो कहते कंट्रोल ऑन योर टंग। भाई कंट्रोल के साथ ऑन नहीं आता, क्यों? क्योंकि आप हिंदी और इंग्लिश ये दो अलग भाषाएं हैं। आप हर जगह पे जहां पे सोचते हो कि हम ट्रांसलेट कर देंगे और सही हो जाएगा, नहीं होता। भाई जापानीज एंड चाइनीज तो बिल्कुल अंग्रेजी इसलिए नहीं सीख पाए क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आया उनको, है ना। हम इसलिए सीख लिए क्योंकि बहुत सारा चीजें इंग्लिश का हिंदी से मिलता था। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे था, लेकिन थोड़ा सा मिलता था। ठीक है, क्लियर। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम हो गया ना बेटा, यहां पे ये प्रॉब्लम हो गया कि हम हर चीज का ट्रांसलेशन करने लगे, वो नहीं चल सकता। और वो इस पेज में है जो आप गलत प्रेपोजिशन क्यों यूज करते हो, उसका रीजन है। वी यूज प्रेपोजिशन विथ सर्टेन वर्ब्स जस्ट बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ ट्रांसलेटिंग देम। हमारी आदत होती है कुछ प्रेपोजिशंस इस्तेमाल करने की, क्योंकि हमारी आदत होती है ट्रांसलेट करने की। ठीक है, और इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, खासकर जब ये एक्टिव वॉइस में हो तब। ठीक है, क्लियर। अब कौन कौन सा वर्ब है उसको देखो। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का मतलब होता है, एम्फेसाइज का मतलब होता है उस पर जोर देना। जोर देना यानी कि बल देना किसी चीज पर, है ना। एक्कम्पनी का मतलब होता है कि एक्कम्पनी का मतलब के साथ जाना, के साथ जाना या आना जो भी हो। ठीक है, कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना। ध्यान से समझते जाओ। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज में, उसमें जैसे पुलिस उस मुकदमे का, जैसे किसी भी केस का, वो पूरा उसमें तहकीकात कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ही हो गया तहकीकात करना। ठीक है, कंसिडर का मतलब होता है के तरह मानना। अब कंसिडर का मतलब ही के तरह मानना हो गया, तो कंसिडर के साथ, एक सेकेंड बेटा, मेरा ही यहीं से तो प्रॉब्लम है निखिल, तभी तो 10 मिनट लेट शुरू हुआ। ये लोग तो ठीक है, यहां तो चल रहा है, मेरा पूरा मूड है क्लास लेने का। यहां तो अंकुश बिल्कुल चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल सही सही चल रहा है। वायलेट होता है उल्लंघन करना, किसी तरह का कोई लॉ हो, कोई रूल हो। डिस्कस का मतलब होता है विचार विमर्श करना, है ना। परवेड का मतलब होता है जैसे किसी चीज के अंदर समा जाना। प्रीसीड का मतलब होता है कि पहले आना। रीच का मतलब पहुंचना, कहां पहुंचना, किसी जगह पर। एंड ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, ये देखो, बस शुभम 1 महीना में हो जाएगा, 1 महीना में 3 हो जाएगा बेटा, फिर तो थोड़ा और टाइम चाहिए। ओके अंकुश, पता नहीं बेटा, मेरा तो ठीक चलने लगा है, उस समय थोड़ा इश्यू था बस। ये सारा मीनिंग मैंने इसलिए लिखवाया
क्योंकि ये मीनिंग के चक्कर में जैसे से बना होना, तो कंप्राइज के साथ लोग ऑफ लगा देते, सोचते से के लिए ऑफ लगाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ब्स के ये सारे वर्ब्स हैं और इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर ये वाक्य और खासकर एक्टिव वॉइस में होना तो प्रेपोजिशन इनके साथ नहीं आएगा। अब चलो जरा आप और देख लो और कौन कौन सा वर्ब है। टेल का मतलब कहना, डिमांड का मतलब मांग रखना, कंट्रोल का मतलब काबू करना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, रिडिक्यूल का मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है, सक्सीड मतलब के बाद आना। बेटा सक्सीड का मतलब सफल होना नहीं है, यहां पे के बाद आना। प्रोसीड का उल्टा, इसका मतलब ऑपोजिट ऑफ प्रोसीड। यहां पे ये मीनिंग निकलना चाहिए, तभी हम कोई प्रेपोजिशन नहीं निकालेंगे। ठीक है, देन टेल मीन्स बहुत आसान वर्ड है। डिमांड इज टू आस्क फॉर। अब वो इंग्लिश का रुक जाओ, इंग्लिश का तो मुझे इसको समझाना पड़ेगा आपको इंग्लिश में भी। इन्वेड का मतलब घुसपैठ करना, रेसिस्ट मतलब रोकना, उसका प्रतिरोध करना, अटैक का मतलब आक्रमण करना, रिजेंबल की तरह दिखना, अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले, ऑल स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, प्लीज वेट फॉर यू, आई विल डू अनदर वे, आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन सम अदर वे। एंटर का मतलब अंदर आना, एस्च्यू मतलब जान बूझकर कुछ करने से बचना, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, ज्वाइन करना मतलब हो गया शामिल होना, साइनस हस्ताक्षर करना, इफेक्ट इस असर करना, इंश्योर इस सुनिश्चित करना, एंड बोर्ड इज सवार होना। अब सबसे पहले मीनिंग देखो, एंड ऑल दोज पीपल हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम वेट। सक्सेसर जो आगे आता है बेटा वो भी होता है। ऐप का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नेट यहां पे कुछ दिक्कत कर रहा है। आज मेरा नेट यहां पे कुछ दिक्कत कर रहा है, लेकिन अब तो सही हो गया। राहुल के तरफ से गिफ्ट देना, के तरफ से के लिए फ्रॉम राहुल साइड हो जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ हो जाएगा। आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ राहुल, दिस गिफ्ट इज ऑन बिहाफ ऑफ राहुल। प्रेपोजिशन चल रहा है परवेज, अब इतने दिनों से चल रहा है, अभी पूछ रहे हो। ये मैंने सिर्फ हिंदी में मीनिंग लिखवाया आपको, देखो ध्यान से। ठीक है, हाँ 10 मिनट बाद चालू हुआ है रोशन, क्योंकि प्रॉब्लम था यहां पे कुछ, इसीलिए 10 मिनट लग गया था चालू करने में। नाउ अब मैं आपको समझाना चाहती हूं, इंग्लिश मीडियम वाले सुनना, क्यों प्रेपोजिशन हम, एस्च्यू का मतलब होता है बेटा कोई चीज जानबूझ कर करने से बचना। ठीक है, अब सुनो,
इनको मैं मिटा रही हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, वो मैं सब लिख के दूंगी। accompanied के साथ जनरली स्टूडेंट्स विथ लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं उसका ध्यान से सुनना। क्यों, उनकी क्या आदत होती है वो देखो। पहले मैंने कहा accompany के साथ कोई preposition नहीं आता है। क्यों नहीं आता है और क्यों लगाते हो आप लोग? क्योंकि आप सोचते हो कि come with means accompany। भाई कम विथ मीन्स accompany है, तो फिर accompany के साथ विथ नहीं आना चाहिए ना। ये गलती आप करते हो, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम कहे accompanied, कुछ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन लिखूं तो कम विथ का मीनिंग होता है accompany। इसका मतलब है कुछ लोग सोचते हैं कम विथ यानी accompany विथ। भाई कम विथ अगर accompany है तो accompany के साथ विथ लगाओगे तो सुपरफ्लुअस नहीं होगा, खुद सोचो, है ना। यू मस्ट कंट्रोल, ध्यान रखना सेकंड में, यहां पे सेकंड में ये जो कंट्रोल वर्ड है ना, ये वर्ब है। अगर ये नाउन होता तो चलता। आपको अपने बच्चों पर कंट्रोल होना चाहिए, है ना। अपने बच्चे के ऊपर आप पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो हम सोचते हैं के पर नियंत्रण होना, पर नियंत्रण होना इज कंट्रोल। इसे कंट्रोल का मतलब ऑन इसके साथ इसलिए नहीं आता क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ही निकलता है पर नियंत्रण होना। पर नियंत्रण होना इज इक्वल टू कंट्रोल। इसका इसीलिए कंट्रोल के साथ कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये वर्ब है, मस्ट मॉडल है, मॉडल के बाद तो वर्ब आता है, वर्ब के बाद देखो कुछ नहीं आएगा। कितनी बातें लिखते रहते हो तुम लोग यार। शीट 60 में सेकंड क्वेश्चन रिपीट करना, अभी तो कर ही रहे हैं। विकास, ये मेघना रुक जा बेटा, क्रम भी हो सकता है, नहीं वो ऑर्डर यहां पे नहीं बेटा, यहां पे जो मीनिंग निकल रहा है वो बता रही हूं मैं विकास। क्लियर? अब जो इंग्लिश में मीनिंग है बेटा उसमें मैं यहां लिखते जा रही हूं। हैव सम कंट्रोल। अब देखो ध्यान से, यहां हैव वर्ब है, यहां पर हैव वर्ब है। अगर हैव यहां पे वर्ब है तो कंट्रोल यहां पे नाउन है, क्योंकि सम का मतलब हो गया कुछ। सम बुक्स, तो बुक्स क्या है, बुक्स तो नाउन है ना। तो सम कंट्रोल। अब यहां थर्ड पॉइंट पे ध्यान देना, क्या होगा यहां पे जब कंट्रोल नाउन है ना तब उसके साथ ऑन चलेगा, क्योंकि मैं कह रही हूं कुछ कंट्रोल बच्चों पर रखो। हैव सम कंट्रोल ऑन योर चिल्ड्रेन, यानी कंट्रोल आपको देखना पड़ेगा क्या है, कंट्रोल का मीनिंग क्या है। कंट्रोल नाउन है कि वर्ब है? अगर कंट्रोल वर्ब है तब तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन अगर कंट्रोल नाउन है तो उसके साथ प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। इसीलिए कई बार इसकी नेक्स्ट स्टेप वही है कि आप जब चेंज करते हो ना पार्ट ऑफ स्पीच तो प्रेपोजिशन भी चेंज होता है, ठीक है। फिर आगे देखो, समझा रही हूं मैं। स्ट्रेस और एम्फसाइज, कहते हैं ना पर जोर दो, तो हम लोग ये सोचते हैं पर, फोर्थ का एक्सप्लेनेशन सुनो, पर जोर देना। भाई किसी चीज पर जोर देना इज एम्फसाइज या स्ट्रेस। अब एम्फसाइज का मतलब ही है पर जोर देना, स्ट्रेस का मतलब ही है पर जोर देना। अब जब पर जोर देना हो ही गया तो इसके साथ ऑन लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, इनके साथ ऑन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही स्ट्रेस्ड या एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, जो जेनेरिक मेडिसिन है उस पर उसने एम्फसाइज किया। अब याद रखना एम्फसाइज वर्ब है, स्ट्रेस वर्ब है, ठीक है। एम्फसाइज और स्ट्रेस वर्ब है। 3 में नाउन कैसे हुआ बेटा? इसीलिए क्योंकि आगे हैव वर्ब था, और सम के बाद क्या आता है? सम बुक्स, सम के बाद तो नाउन आता है ना। आदर्श वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों का पूरा वोकैब कर लोगे, सारे एग्जाम कवर्ड है, ठीक है।
वॉल्यूम 1 में जितने वोकैब मुझे लगा नहीं दे पाई मैं, वॉल्यूम 2 में दिया। शुरू में 9 मैंने स्टोरीज दी हैं, जिसमें वॉल्यूम 2 में उसमें 500 सुपर वोकैब तो उसी में है। 3 को एक्सप्लेन अगेन, शीट 60 का 3 नंबर बताया तो था मैंने आपको कि कुछ कंट्रोल रखो। हैव यहां पर वर्ब है, सम के बाद नाउन आता है, मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। क्या बताया था कि जितने डिटर्मिनर्स होते हैं उसके बाद नाउन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ 4th में, हाँ कंट्रोल के बाद फिक्स है बेटा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, स्ट्रेस। बेटा स्ट्रेस नाउन भी है, कैसे पता नाउन है? यहीं पर तो वर्ब आ गया, लेड, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा ना, ये नाउन है। यानी 5th में ये कहेंगे हम कि अगर स्ट्रेस, क्योंकि एम्फेसाइज का नाउन फॉर्म तो एम्फेसिस होता है, स्ट्रेस ही है जो आपको चकमा देगा। क्यों? स्ट्रेस वर्ब भी है और स्ट्रेस, रुक जाओ ना देव, क्यों आगे आगे पूछते रहते हो, रुको तो थोड़ा सा। स्ट्रेस का मतलब होता है नाउन, और नाउन के साथ अगर नाउन है, कैसे पता नाउन है? भाई वर्ब है ना लेड, तो स्ट्रेस तो नाउन है, ठीक है। स्ट्रेस नाउन है, उसके साथ क्या आएगा? ऑन आएगा। इसका मतलब है कि एम्फसाइज और स्ट्रेस अगर वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है ना। आप कहोगे मैम स्ट्रेस है, अगर एम्फसाइज होता तो बेटा इसका एम्फसाइज का जो स्ट्रक्चर है ना, सॉरी एम्फसाइज का जो नाउन फॉर्म है वो है एम्फेसिस। एम्फसाइज फिर नहीं है, फिर एम्फेसिस है। आप चाहो तो एम्फेसिस भी लगा सकते हो। यहां पे ऑन आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे नाउन हो, स्ट्रेस का या नाउन बात कर रहे हो हम एम्फेसिस का, दोनों नाउन है। यानी कंट्रोल अगर नाउन है तो ऑन आएगा, स्ट्रेस अगर नाउन है तो ऑन आएगा, कंट्रोल अगर वर्ब है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, है ना। क्लियर? सम एडजेक्टिव है विकास, मैंने कहा था डिटर्मिनर्स, सम क्या बॉय, वन क्या गर्ल, है ना, ए एन क्या, ये आपको नाउन में तो पढ़े ही होगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई विल डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। क्यों? हमें लगता है कि बारे में विमर्श करना, तो के बारे के लिए हम अबाउट लगा देते हैं। डिस्कस के साथ अबाउट जैसा कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, इसीलिए 6 नंबर में मैं लिख देती हूं, डिस्कस के साथ अबाउट या ऑन जैसा प्रेपोजिशन नहीं आएगा। डिस्कस के साथ अबाउट या ऑन जैसा प्रेपोजिशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी जो आदत होती है ना हिंदी मीडियम वाली कि सब चीज का ट्रांसलेशन करने का, वो गलत हो जाता है। हम सोचते हैं के बारे में डिस्कस किया, अच्छा डिस्कस अबाउट, उस पर विचार विमर्श किया, अच्छा ऑन डिस्कस्ड ऑन द मैटर नहीं होता। आई डिस्कस्ड विथ यू तो चलेगा। स्ट्रेस के बाद फिक्स ऑन तब है बेटा जब स्ट्रेस कोई नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा। 5th का मीनिंग, उसने कहा कि जेनरिक मेडिसिन, जानते हो जेनरिक मेडिसिन होते हैं ना जो दाम में कम होते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं आजकल जेनरिक मेडिसिन लिख रहे हैं। हाँ वही तो सुपरफ्लोअस का केस है अनुष्का, वही तो चीज बताना चाह रही हूं मैं। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, कुछ नहीं, अच्छा सॉरी, एंड विल डिस्क्राइब डैश द कंसिक्वेंस। डिस्कस और डिस्क्राइब, ये ध्यान रखना कि इस केस में